आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक। क्या हो अगर हमारी दुनिया का असली इतिहास हमसे छिपा दिया गया हो? क्या हो अगर पिरामिड, प्राचीन मंदिर और खोई हुई सभ्यताएं सिर्फ पत्थरों की इमारतें नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य की कुंजी हों? सीक्रेट्स ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड हमें उसी अनजानी दुनिया में ले जाती है जहां प्राचीन ज्ञान, गुप्त समाज, खोई हुई तकनीक और भविष्यवाणियां एक दूसरे से जुड़ती नजर आती हैं। यह पुस्तक केवल इतिहास नहीं बताती, बल्कि उन सवालों को उठाती है जिनसे आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं निपट पाया है। क्या मानव सभ्यता पहले भी उन्नत होकर नष्ट हो चुकी है? क्या प्राचीन लोग ऊर्जा, चेतना और ब्रह्मांड के ऐसे रहस्यों को जानते थे जिन्हें हम भूल चुके हैं? अगर आप सच्चाई के उन दरवाजों को खोलना चाहते हैं जिन्हें समय ने बंद कर दिया है, तो यह यात्रा आपके लिए है। एक प्राचीन सभ्यताओं का रहस्य। सीक्रेट्स ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड का पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु प्राचीन सभ्यताओं के रहस्यों पर केंद्रित है। पुस्तक बताती है कि मिस्र के पिरामिड, माया सभ्यता के खगोलीय कैलेंडर और सिंधु घाटी की सुव्यवस्थित नगरीय संरचना केवल साधारण उपलब्धियां नहीं थीं, बल्कि अत्यंत उन्नत ज्ञान और तकनीक का प्रमाण थीं। उस समय के लोग बिना आधुनिक मशीनों के इतने विशाल और सटीक निर्माण कैसे कर पाए, यह आज भी शोध का विषय है। लेखक यह संकेत देता है कि शायद प्राचीन मनुष्य प्रकृति, गणित और ब्रह्मांडीय शक्तियों को गहराई से समझते थे। उनकी वास्तुकला में केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि वैज्ञानिक संतुलन और ऊर्जा का रहस्य छिपा था। यह बिंदु हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने इतिहास को पूरी तरह समझा है, या अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। पुस्तक पाठकों को प्रोत्साहित करती है कि वे अतीत को केवल कहानी नहीं, बल्कि छिपे हुए ज्ञान के स्रोत के रूप में देखें। दो, खोया हुआ विज्ञान। दूसरा बिंदु खोया हुआ विज्ञान पर प्रकाश डालता है। पुस्तक के अनुसार प्राचीन युग में ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत और तकनीकें मौजूद थीं जो समय के साथ नष्ट हो गईं या छिपा दी गईं। उदाहरण के लिए, कुछ ऐतिहासिक संरचनाओं में ऐसी ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था पाई जाती है जो आधुनिक इंजीनियरिंग को भी चकित कर देती है। लेखक यह तर्क देता है कि संभव है प्राचीन लोगों को ऊर्जा के ऐसे स्रोतों का ज्ञान था जो आज हमारे लिए अज्ञात हैं। युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और सत्ता संघर्षों के कारण यह ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो गया। पुस्तक यह भी बताती है कि इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, इसलिए कई महत्वपूर्ण खोजें और आविष्कार दबा दिए गए। यह बिंदु हमें प्रेरित करता है कि हम केवल वर्तमान तकनीक पर गर्व न करें, बल्कि अतीत के विज्ञान को भी समझने की कोशिश करें। शायद भविष्य की प्रगति का रास्ता पुराने रहस्यों को पुनः खोजने में ही छिपा है। 3, गुप्त ग्रंथों का ज्ञान। तीसरा बिंदु प्राचीन गुप्त ग्रंथों और पांडुलिपियों के रहस्यमय ज्ञान पर आधारित है। पुस्तक में बताया गया है कि कई सभ्यताओं ने अपने महत्वपूर्ण ज्ञान को विशेष ग्रंथों में सुरक्षित रखा, जिन्हें केवल चुनिंदा लोगों को पढ़ने की अनुमति थी। इन ग्रंथों में आध्यात्मिक साधना, चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान और ऊर्जा संतुलन जैसे विषयों का वर्णन मिलता है। लेखक का मानना है कि इन ग्रंथों में ऐसा गहरा ज्ञान छिपा है जो मानव जीवन को नई दिशा दे सकता है। समय के साथ कई पांडुलिपियां नष्ट हो गईं या अनुवाद के दौरान उनका वास्तविक अर्थ खो गया। कुछ ग्रंथ आज भी रहस्य बने हुए हैं, जिन्हें पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। यह बिंदु हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पास उपलब्ध ज्ञान अधूरा है। यदि हम इन प्राचीन स्रोतों को सही ढंग से समझ सकें, तो शायद हमें जीवन और ब्रह्मांड के कई अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। 4, आध्यात्मिक शक्ति का महत्व। चौथा बिंदु प्राचीन सभ्यताओं में आध्यात्मिक शक्ति के महत्व को दर्शाता है।
पुस्तक बताती है कि पुराने समय में मन और आत्मा को शरीर से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। ध्यान, योग और मंत्र साधना को केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा को संतुलित करने का वैज्ञानिक माध्यम समझा जाता था। लेखक के अनुसार प्राचीन लोग यह मानते थे कि मनुष्य के भीतर असीम शक्ति छिपी है, जिसे जागृत कर वह असंभव को संभव बना सकता है। उनके मंदिर और पूजा स्थल केवल श्रद्धा के प्रतीक नहीं थे, बल्कि ऊर्जा केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम मानसिक शांति और संतुलन खोते जा रहे हैं, जबकि प्राचीन ज्ञान हमें आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति का मार्ग दिखाता है। यह बिंदु हमें सिखाता है कि सच्ची प्रगति केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता से भी संभव है। 5 रहस्यमयी प्रतीक और चिन्ह। 5वां बिंदु प्राचीन प्रतीकों और चिन्हों के गहरे अर्थ पर केंद्रित है। पुस्तक बताती है कि लगभग हर पुरानी सभ्यता ने विशेष प्रतीकों का उपयोग किया, जो केवल सजावट नहीं थे, बल्कि गुप्त संदेश और ज्ञान का संकेत थे। ये चिन्ह मंदिरों, पिरामिडों, गुफाओं और प्राचीन वस्तुओं पर अंकित मिलते हैं। लेखक के अनुसार इन प्रतीकों में ब्रह्मांड, जीवन चक्र, ऊर्जा प्रवाह और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिनिधित्व छिपा है। कई शोधकर्ता आज भी इन चिन्हों का सही अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्रतीक अलग अलग संस्कृतियों में समान रूप से पाए जाते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि शायद उनके बीच कोई गहरा संबंध था। यह बिंदु हमें यह एहसास कराता है कि प्राचीन लोग संचार के लिए केवल शब्दों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से भी ज्ञान को सुरक्षित रखते थे। इन रहस्यों को समझना मानव इतिहास को नई दृष्टि से देखने का अवसर देता है। 6 एलियन सिद्धांत। सीक्रेट्स ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड का छठा बिंदु एक रहस्यमयी और विवादास्पद विषय को छूता है, एलियन सिद्धांत। पुस्तक में यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि प्राचीन सभ्यताओं के पास जो उन्नत ज्ञान और तकनीक थी, वह केवल मानव बुद्धि का परिणाम नहीं भी हो सकती। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मिस्र के पिरामिडों की सटीक बनावट, माया सभ्यता की खगोलीय गणना और विशाल पत्थरों का संतुलित निर्माण इस ओर संकेत करते हैं कि संभवतः किसी बाहरी बुद्धिमान शक्ति ने सहायता की हो। लेखक यह नहीं कहता कि यह पूर्ण सत्य है, बल्कि इसे एक संभावना के रूप में प्रस्तुत करता है। कई प्राचीन चित्रों और गुफा चित्रों में आकाश से उतरती आकृतियों का वर्णन मिलता है, जिसे कुछ लोग एलियन संपर्क का प्रमाण मानते हैं। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय इस सिद्धांत को संदेह की दृष्टि से देखता है, फिर भी यह विचार पाठकों की जिज्ञासा को बढ़ाता है। यह बिंदु हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड विशाल है और मानव ज्ञान अभी सीमित है। 7 भूले हुए शहर। 7वां बिंदु उन खोए हुए शहरों की कहानी बताता है, जो समय के साथ धरती में दब गए या जंगलों में खो गए। पुस्तक में ऐसे नगरों का उल्लेख है जो कभी अत्यंत समृद्ध और उन्नत थे, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों या पर्यावरणीय बदलावों के कारण नष्ट हो गए। कई शहर आज केवल किंवदंतियों में जीवित हैं, जैसे सोने के शहर या रहस्यमयी द्वीप। लेखक बताता है कि आधुनिक तकनीक और पुरातत्व विज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे इन शहरों के अवशेष खोजे जा रहे हैं। इन खोजों से पता चलता है कि प्राचीन समाज अत्यंत संगठित और बुद्धिमान थे। उनकी जल व्यवस्था, कृषि पद्धति और सामाजिक संरचना आधुनिक समाज के लिए भी प्रेरणादायक है। यह बिंदु हमें यह समझाता है कि इतिहास केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि धरती के भीतर छिपा हुआ है। हर नई खोज मानव सभ्यता की कहानी को और भी गहराई से समझने का अवसर देती है। 8 गुप्त समाज। 8वां बिंदु गुप्त समाजों और संगठनों पर केंद्रित है। पुस्तक के अनुसार प्राचीन समय में ऐसे समूह मौजूद थे जो विशेष ज्ञान और रहस्यों की रक्षा करते थे।
ये समाज अपने ज्ञान को आम जनता से छिपाकर रखते थे और केवल योग्य एवं विश्वसनीय लोगों को ही इसमें शामिल करते थे। उनका उद्देश्य ज्ञान को सुरक्षित रखना और उसका दुरुपयोग रोकना था। लेखक बताता है कि कई ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे ऐसे गुप्त संगठनों की भूमिका होने की संभावना जताई जाती है। इन समाजों के प्रतीक, संकेत और गुप्त अनुष्ठान आज भी शोध का विषय हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन संगठनों का प्रभाव आधुनिक दुनिया में भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। यह बिंदु पाठकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इतिहास में सब कुछ स्पष्ट और पारदर्शी था या पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा था। रहस्य और जिज्ञासा इस अध्याय को और रोचक बनाते हैं। 9 प्रकृति के साथ सामंजस्य। 9वां बिंदु यह दर्शाता है कि प्राचीन सभ्यताएं प्रकृति के साथ गहरे सामंजस्य में रहती थीं। पुस्तक बताती है कि पुराने समाज पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि को पवित्र तत्व मानते थे। वे प्रकृति का शोषण नहीं बल्कि उसका सम्मान करते थे। उनकी कृषि पद्धतियां, जल संरक्षण प्रणाली और वास्तुकला पर्यावरण के अनुकूल होती थीं। लेखक यह तर्क देता है कि आधुनिक दुनिया ने विकास के नाम पर प्रकृति से दूरी बना ली है, जिसका परिणाम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट के रूप में सामने आ रहा है। प्राचीन ज्ञान हमें सिखाता है कि स्थायी विकास का मार्ग संतुलन में है। वे लोग प्रकृति को माता के रूप में देखते थे और हर कार्य से पहले उसकी अनुमति और आशीर्वाद की कामना करते थे। यह बिंदु हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान को फिर से अपनाएं। 10 ऊर्जा के केंद्र। 10वां बिंदु प्राचीन संरचनाओं को ऊर्जा केंद्र के रूप में प्रस्तुत करता है। पुस्तक के अनुसार कई मंदिर, पिरामिड और पवित्र स्थल विशेष भू-ऊर्जा बिंदुओं पर बनाए गए थे। लेखक का दावा है कि इन स्थानों पर खड़े होने से व्यक्ति को मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आंतरिक संतुलन का अनुभव होता है। प्राचीन वास्तुकला केवल सौंदर्य या धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं थी, बल्कि वैज्ञानिक समझ का परिणाम थी। भवनों की दिशा, संरचना और सामग्री का चयन ऊर्जा प्रवाह को ध्यान में रखकर किया जाता था। आज भी कई लोग ऐसे स्थलों पर ध्यान और साधना करने जाते हैं। यह बिंदु संकेत देता है कि प्राचीन लोग पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं और प्राकृतिक कंपन को समझते थे। यदि आधुनिक विज्ञान इस ज्ञान का गहराई से अध्ययन करे, तो संभव है कि हमें ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई खोजें मिलें। 11 भविष्यवाणियां। सीक्रेट्स ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड का 11वां बिंदु प्राचीन भविष्यवाणियों पर आधारित है। पुस्तक में बताया गया है कि कई सभ्यताओं के ग्रंथों में भविष्य की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इन भविष्यवाणियों में प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, सामाजिक परिवर्तन और मानव चेतना के विकास जैसी बातें शामिल हैं। लेखक का मानना है कि प्राचीन लोग खगोल विज्ञान और प्रकृति के चक्रों को इतनी गहराई से समझते थे कि वे आने वाले समय के संकेतों को पढ़ पाते थे। कई भविष्यवाणियां प्रतीकों और रूपकों में लिखी गई थीं, जिससे उनका अर्थ समय के साथ बदलता गया। कुछ घटनाएं आधुनिक समय से मेल खाती प्रतीत होती हैं, जिससे लोगों की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। हालांकि पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि भविष्यवाणियों को अंधविश्वास के रूप में नहीं, बल्कि चेतावनी और मार्गदर्शन के रूप में देखना चाहिए। इनका उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि मानवता को सजग करना था। यह बिंदु हमें सिखाता है कि यदि हम इतिहास और प्रकृति के संकेतों को समझें, तो भविष्य को बेहतर दिशा दे सकते हैं। 12 युद्ध और विनाश। 12वां बिंदु उन कारणों पर प्रकाश डालता है जिनकी वजह से महान सभ्यताएं नष्ट हुईं। पुस्तक के अनुसार इतिहास में कई शक्तिशाली साम्राज्य युद्ध, आंतरिक संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण समाप्त हो गए।
लेखक यह तर्क देता है कि जब समाज में लालच, अहंकार और सत्ता की भूख बढ़ जाती है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। कई प्राचीन शहर अचानक खाली हो गए या पूरी तरह मिट गए, जिनके पीछे के कारण आज भी शोध का विषय हैं। कुछ स्थानों पर ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बड़े पैमाने पर विनाश की ओर संकेत करते हैं। पुस्तक यह संदेश देती है कि मानवता को अतीत की गलतियों से सीख लेनी चाहिए। यदि हम पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ेंगे या आपसी संघर्ष बढ़ाएंगे तो वही परिणाम दोहराया जा सकता है। यह बिंदु हमें चेतावनी देता है कि सभ्यता की स्थिरता केवल तकनीकी प्रगति से नहीं बल्कि नैतिकता और संतुलन से भी जुड़ी है। 13 मानव विकास का रहस्य। 13वां बिंदु मानव विकास की पारंपरिक धारणा पर प्रश्न उठाता है। पुस्तक यह संकेत देती है कि संभव है मानव विकास की कहानी उतनी सरल और सीधी न हो जितनी हमें सिखाई गई है। लेखक कुछ प्राचीन खोजों और असामान्य अवशेषों का उल्लेख करता है जो यह दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में ज्ञान का स्तर अपेक्षा से अधिक उन्नत हो सकता था। क्या मानव सभ्यता कई बार विकसित होकर नष्ट हुई? क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी समझ थी जिसे हमने खो दिया? ये प्रश्न इस अध्याय का केंद्र हैं। पुस्तक यह भी बताती है कि विज्ञान और पुरातत्व निरंतर नए प्रमाण खोज रहे हैं जो इतिहास की स्थापित धारणाओं को चुनौती देते हैं। हालांकि यह विषय विवादास्पद है, लेकिन यह पाठकों को गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह बिंदु हमें यह समझने का अवसर देता है कि मानवता का इतिहास अभी भी अधूरा है और हर नई खोज हमारी समझ को बदल सकती है। 14 खोई हुई भाषाएं। 14वां बिंदु उन भाषाओं पर केंद्रित है जो समय के साथ लुप्त हो गईं। पुस्तक बताती है कि कई प्राचीन सभ्यताओं की लिपियां आज भी पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी हैं। इन भाषाओं में छिपा ज्ञान इतिहास, विज्ञान और आध्यात्मिकता के नए रहस्य खोल सकता है। लेखक का कहना है कि जब कोई भाषा खो जाती है तो उसके साथ पूरी संस्कृति और सोचने का तरीका भी लुप्त हो जाता है। कुछ लिपियों को आंशिक रूप से समझा गया है, लेकिन उनका संपूर्ण अर्थ अभी भी अस्पष्ट है। आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से इन भाषाओं को समझने का प्रयास जारी है। यह बिंदु हमें भाषा के महत्व का एहसास कराता है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि ज्ञान और पहचान की आधारशिला है। यदि हम इन खोई हुई भाषाओं को समझ सकें, तो संभव है कि हमें प्राचीन दुनिया के कई रहस्यों का उत्तर मिल जाए। 15 आधुनिक दुनिया के लिए संदेश। 15वां और अंतिम बिंदु पूरी पुस्तक का सार प्रस्तुत करता है। सीक्रेट्स ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड अंत में यह संदेश देती है कि अतीत केवल इतिहास नहीं, बल्कि सीख और मार्गदर्शन का स्रोत है। प्राचीन सभ्यताओं की सफलताएं और असफलताएं हमें यह सिखाती हैं कि संतुलन, नैतिकता और प्रकृति के प्रति सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। लेखक बताता है कि आधुनिक समाज तकनीकी रूप से उन्नत है, लेकिन आंतरिक शांति और सामंजस्य की कमी महसूस करता है। यदि हम पुराने ज्ञान, चाहे वह आध्यात्मिक हो, वैज्ञानिक हो या सामाजिक, से प्रेरणा लें, तो हम भविष्य को अधिक सुरक्षित और संतुलित बना सकते हैं। यह बिंदु पाठकों को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है। क्या हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो अतीत में हुई? या हम इतिहास से सीख लेकर नई दिशा चुन सकते हैं? पुस्तक का अंतिम संदेश आशा और जागरूकता का है कि मानवता के पास अभी भी अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। अंत में सीक्रेट्स ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड हमें यह एहसास कराती है कि अतीत केवल बीता हुआ समय नहीं है, वह भविष्य की दिशा भी तय कर सकता है। प्राचीन सभ्यताओं की सफलताएं और विनाश हमें चेतावनी देते हैं कि संतुलन, ज्ञान और नैतिकता के बिना कोई भी समाज लंबे समय तक टिक नहीं सकता।
यह पुस्तक हमें डराती नहीं बल्कि जागरूक करती है। यह हमें सिखाती है कि असली शक्ति बाहरी साधनों में नहीं बल्कि समझ, संतुलन और आत्मचेतना में छिपी है। शायद पुराने रहस्यों को जानना ही भविष्य को सुरक्षित बनाने की पहली सीढ़ी है। अब सवाल यह है, क्या हम उन रहस्यों को समझने के लिए तैयार हैं? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।